तो हे गाइज वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। आज अपन बात करने वाले RUCS BSc नर्सिंग थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो आपके थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो ऑफलाइन होगी। ये RUCS की वेबसाइट पर जारी हो चुका है और कल रात को आपके नोटिफिकेशन आ गया था। RUCS की वेबसाइट में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया था RUCS ने कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो कल से प्रारंभ हो गई थी 9 दिसंबर से, और लास्ट डेट है आपके 16 दिसंबर तक रिपोर्टिंग चलेगी और ऑफलाइन चलेगी। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के अंदर चलेगी। और लास्ट राउंड है ऑफलाइन राउंड है। इसके अंदर सभी को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट के अंदर जिसका नाम है वो स्टूडेंट इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जिनका नाम नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और लिस्ट कौन सी ये मैं अभी आपको बता दूंगा, और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट खाली है इसके बारे में बता दूंगा, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर किस प्रकार सीट अलॉट होगी उसके बारे में, और किस प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर डाउट क्लियर होने वाले। पहले उस RUCS ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो RUCS ने ये कल आपके 9 दिसंबर को जारी किया है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जारी की है आपके लिए। यहाँ लिखा है आपको कि सीट मैट्रिक्स है वो भी आपके कल जारी कर दी गई थी, वेबसाइट पर मिल जाएगी। और जो आपकी रिपोर्टिंग है वो काउंसलिंग है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कल से स्टार्ट हो चुकी थी। इस पर लिखा है द सीट नो रिमेनिंग इन द वैकेंट विल बी फिल्ड एट द लेवल ऑफ कंसर्न नर्सिंग कॉलेज बाय 16 दिसंबर तक। आप ऑर्डर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करवा सकते हो। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग की काउंसलिंग है वो लास्ट डेट है 16 दिसंबर तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, और ये लास्ट राउंड है और इसके अलावा कोई राउंड नहीं होगा। और इसमें कोई चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। खुद को कॉलेज जाकर ऑफलाइन है वो आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है अपने इंस्टीट्यूट जो कैंडिडेट है वो रिपोर्टिंग के लिए जो उत्साहित है उनके लिए तो इमीडिएटली या तुरंत यहाँ से कॉलेज से कांटेक्ट कर लेना, या फिर एडमिशन सीट से द रिमेनिंग वैकेंट सीट है जो खाली सीट है उसके यहाँ पर कॉलेज के अंदर जिस कॉलेज के अंदर ज़्यादा सीट खाली वहाँ से कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से। इन वैकेंट सीट है जो वैकेंट सीट है वहाँ से जो आपकी रिपोर्टिंग है वो आपके 9 दिसंबर यानी कल से स्टार्ट हो चुकी थी, अवेलेबल इन द वेबसाइट। मतलब तो जिस कॉलेज के अंदर सीट कितनी सीट वैकेंट है वो बता रहे हैं कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो RUCS की वेबसाइट पर मिल जाएगी, अवेलेबल मिल जाएगी। अलॉन्ग विथ द प्रिंट फोटोकॉपी में साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, प्रिंट कॉपी ऑफ द 1 लाइन प्लेट एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एक फोटोकॉपी लेके जानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो आपको लिस्ट मैंने पहले से ही बता दी, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी लिस्ट। और प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो फीस है वो भी साथ में लेके जानी है। एडमिशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ द आउटकम ऑफ द केसेज पेंडिंग इन द एनी बिफोर द कोर्ट। जो सीट जो कोर्ट पे है वो आपने अकॉर्डिंग दे सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो ऐसी कुछ कॉलेज है जिसके अंदर कोर्ट के जो डिपेंड है, जिसके अंदर लिखा है कि आपको सब्जेक्ट है वो एडमिशन है वो कोर्ट पर डिपेंड है, ऐसे लिखा है। ऐसी कॉलेज को आप जो कॉलेज होगी जो कम डोनेशन लेगी लेकिन एडमिशन कर लेगी, लेकिन इसके रिस्क लिए आप अपने डिपेंड अपने आप खुद पे जो बिलीव है तो ये आप कॉलेज ज्वाइन करना, अन्यथा कुछ काफ़ी और भी कॉलेज है वो पे ज्वाइन कर लेना। बाकी कोर्ट का एक बार साइड में कर लेना कि जो कोर्ट पर डिपेंड है वो डोनेशन कम लेगी बाकी कॉलेजों के कंपेयर में, लेकिन वो अभी कोर्ट पर डिसीजन है, अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। ये थी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, मेनली जो फीस है वो आपके जो RUCS ने वेबसाइट पर जारी की वो नॉर्मल फीस ही रहने वाली है। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी SMS को छोड़ के, उनके अंदर जो बॉयज़ है जनरल कैटेगरी है, OBC और MBC और EWS की कैटेगरी स्टूडेंट है उनकी 50,000 फीस लगेगी। और जो बॉयज़ है SC ST के और सभी गर्ल्स हैं उनके लिए 20,000 फीस होगी। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर इसे प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो SMS गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है। और बाकी जो कॉलेज इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपके सभी की स्टूडेंट है जिनके लिए फ़ीस सेम रहने वाली 95,000। और जो कौशल मनी लेते हैं वो कॉलेज अलग लेंगे। बाकी जो कॉलेज है वो अपना डोनेशन भी ले रहे हैं। कुछ कॉलेज है वो 50,000 और कुछ कॉलेज है 1 लाख से, ऐसे कुछ से जो आपके
डोनेशन ले रहे, तो ऐसे आपको कंफर्म करना है। इसके बारे में मैं लास्ट में बता दूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में किस प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। उसके बाद बताऊँगा कि गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर किस प्रकार सीट अलॉट होगी, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सीट मैट्रिक्स के बारे में कि सीट मैट्रिक्स किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट खाली है। पहले मैंने बता दिया था कल वाले वीडियो के अंदर कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट खाली है। सबसे पहले बात करते हैं जीकॉन RUCS, जिसके अंदर 2 सीट खाली है। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, जीकॉन अजमेर के अंदर 1 सीट खाली है और जीकॉन अलवर के अंदर 3 सीट खाली है। जीकॉन बांसवाड़ा के अंदर 9 सीट खाली है। यहाँ पर आप ना फॉर्म फिल करा सकते हो, रिपोर्टिंग करा सकते हो, क्योंकि 9 सीट खाली है। और 12 के अंदर भी 6 सीट खाली है। जीकॉन बाड़मेर के अंदर 3 सीट खाली है। जीकॉन भरतपुर के अंदर 3 सीट खाली है। जीकॉन भीलवाड़ा के अंदर 1 सीट खाली है और जीकॉन बीकानेर के अंदर 2 सीट खाली है। जीकॉन बूंदी के अंदर 1 सीट खाली है और जीकॉन चित्तौड़गढ़ जिसके अंदर 2 सीट खाली है। जीकॉन चूरू जिसके अंदर 1 सीट खाली है और जीकॉन धौलपुर जिसके अंदर 7 सीट खाली है। काफ़ी कुछ कॉलेज है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट खाली है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी। जीकॉन डूंगरपुर है जिसके अंदर 4 सीट खाली है। जीकॉन हनुमानगढ़ जिसके अंदर 4 सीट खाली है और जयपुर का SMS कॉलेज है जिसके अंदर 1 भी सीट खाली नहीं है। जीकॉन जैसलमेर जिसके अंदर 6 सीट खाली है। जीकॉन जालोर जिसके अंदर 4 सीट खाली है। जीकॉन झुंझुनू जिसके अंदर 4 सीट खाली है और जीकॉन जो SN कॉलेज जोधपुर का है उसके अंदर 5 सीट खाली है। और जीकॉन करौली जिसके अंदर 1 सीट खाली और जीकॉन कोटा जिसके अंदर 6 सीट खाली। कुम्हेर भरतपुर के अंदर 2 सीट खाली और लालचौक डोसा के अंदर 2 सीट खाली। नागौर के अंदर जीकॉन नागौर 1 सीट खाली और नाथद्वारा राजसमंद के अंदर 2 सीट खाली है। इसमें से ऐसे कौन से कॉलेज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट खाली है, तो इसमें से आपके एक तो ये है जीकॉन बांसवाड़ा, जीकॉन बारा और जीकॉन डूंगरपुर हनुमानगढ़, इनके अंदर भी काफ़ी सीट खाली है। जीकॉन जैसलमेर एंड जीकॉन जालोर के अंदर, जीकॉन कोटा के अंदर और SN के अंदर भी काफ़ी खाली है और जालोर के अंदर भी काफ़ी खाली है। झुंझुनू के अंदर भी 4 सीट खाली है। तो ये पहले इनका देख लें, इनके अंदर रिपोर्टिंग करवाने की कोशिश करना, काउंसलिंग करवाने की कोशिश करना। बाकी जो कॉलेज है जिसके अंदर वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज नावा का अंदर है जिसके अंदर 5 सीट खाली है। नीमबायर चित्तौड़गढ़, ये दोनों वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जिसके अंदर 5 सीट खाली है। जीकॉन पाली के अंदर 3 सीट खाली है। प्रतापगढ़ के अंदर 3 सीट खाली है। सबसे ज़्यादा सीट खाली है तो वो है रावत भाटा बेगू के अंदर, या फिर रावत भाटा बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर जिसके अंदर 9 सीट खाली। सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर खाली है। अगर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो यहाँ पर रिपोर्टिंग करवा लेना। गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर 5 सीट खाली है। जीकॉन सीकर के अंदर 1, जीकॉन सिरोही के अंदर 5 सीट है और श्री गंगानगर के अंदर 3 सीट है और तिजर अलवर के अंदर फुल हो चुका है, एक भी सीट खाली नहीं है। और एक SMS कॉलेज और एक जीकॉन तिजर अलवर के अंदर एक भी सीट खाली नहीं है। जीकॉन टोंक के अंदर 1 सीट खाली, उदयपुर के अंदर 2 सीट खाली और केकड़ी अजमेर के अंदर 5 सीट खाली है। ये थी आपके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी सीट खाली है, तो ये वाला आपको मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा खाली है तो वो है आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा सीट खाली, 9 सीट खाली। उसके बाद जो दो वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज दो है नावा का और निम्बाहेर का, उसके अंदर 5 सीट खाली और सवाई माधोपुर के अंदर जिसके अंदर 5 सीट खाली है और सिरोही के अंदर भी 5 सीट खाली और अजमेर के अंदर केकड़ी के अंदर 5 सीट खाली है। बाकी के अंदर कॉलेज के किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 2 है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर भी देख रखा है सीट। इसकी सीट मैट्रिक्स की लिस्ट PDF है, मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर ली, आप वहाँ से देख सकते हो। और जो RSS ने शेड्यूल सेंड किया है उसका भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर PDF सेंड कर दिए। तो ये कुछ प्राइवेट कॉलेज है, किस कॉलेज की कितनी सीट खाली यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ये देख लेना आप यहाँ से DR चौधरी, यहाँ पर कुछ कॉलेज है, MB कॉलेज, MSN कॉलेज सबसे ज़्यादा इसमें खाली है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है जिसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दी, आप वहाँ से देख सकते हो। और एक जो RSS ने एक और साथ में जो वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन डाला है, PDF शेयर की, अगर इस लिस्ट के अंदर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं है तो वो 3rd राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एक बार अपनी जो रिपोर्टिंग या काउंसलिंग करवाने से पहले इस लिस्ट के अंदर देख लेना कि आपका नाम है या नहीं है। नाम कन्फर्म हो जाने के बाद ही आप रिपोर्टिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए निकल जाना 3rd राउंड की ऑफलाइन राउंड के लिए। अगर लिस्ट का नाम नहीं है तो वहाँ पर कॉलेज की अपने रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे आपकी, ये देख लेना आप। अलग से RSS ने तो
लिस्ट जारी की। ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ये तीनों PDF मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखी है। तो वहाँ सीट मैट्रिक्स और ये एक लिस्ट जो जिस स्टूडेंट के नाम है या नहीं है ये देख लेना। अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर अपने मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर नाम के पता लगा सकते हो, या डिस्ट्रिक्ट से पता लगा सकते हो कि आपका नाम है या नहीं। तो एक बार देख लेना कि आपका नाम है तो ही आपको रिपोर्टिंग के लिए निकलना है, अन्यथा नहीं जाना है। ये रही आपके रिपोर्टिंग की जो आपके नेम लिस्ट है वही आपके। बाकी थर्ड राउंड के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर, जिसको कॉलेज अलॉट हो गया और कुछ जिसने कॉलेज रिजाइन नहीं किया है या फिर वो आपको थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिन्होंने कॉलेज रिजाइन कर लिया वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनको किसी भी समय किसी राउंड में अंदर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब किसी ने कॉलेज ज्वाइन कर रखी है, माना कि किसी ने प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर रखी है, उसको कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कॉलेज चेंज करना चाहता है, तो चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपका लिस्ट के अंदर नाम है तो ही चेंज होगा, अन्यथा चेंज नहीं होगा। जी ध्यान रख लेना आप एक बार। उसके बाद ये आपका रिपोर्टिंग के लिए निकलना है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट है वो किस प्रकार अलॉट होगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुख्य रूप से 3-4 पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार वो गवर्नमेंट की सीट है वो अलॉट होगी ओपन राउंड के अंदर। कॉलेज सबसे पहले ये देखा कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट खाली है। कॉलेज के अंदर देखा कैटेगरी के अंदर कौन सी कैटेगरी की सीट खाली है। 1 नंबर पॉइंट आपके किस कैटेगरी की सीट खाली है। माना कि जनरल के अंदर 2 सीट खाली है और OBC के अंदर 1 सीट खाली है और EWS के अंदर 0 सीट खाली है। ये सीट खाली है कॉलेज के अंदर, इतनी सीट खाली है। और काफ़ी जो जनरल के स्टूडेंट आ गए और OBC के स्टूडेंट आ गए और EWS के स्टूडेंट आ गए। अगर बाई चांस स्टूडेंट जनरल के स्टूडेंट नहीं आते रिपोर्टिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो वो मौका OBC वाला या फिर EWS के स्टूडेंट को मिल जाएगा, क्योंकि उसकी सीट है वो उनको मिल जाएगी। अगर जनरल के स्टूडेंट रिपोर्टिंग के लिए नहीं आते हैं तो और सीट जो खाली पड़ी है तो बाकी अदर कैटेगरी स्टूडेंट है उनको मौका मिल जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर मान लो कि 2 सीट खाली है किसी कॉलेज के अंदर, कैटेगरी के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर मान लो किसी कॉलेज के अंदर 5 सीट खाली है और 10 स्टूडेंट आए रिपोर्टिंग के लिए आगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। अब किस अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट निकालेंगे, किस अकॉर्डिंग वो एडमिशन लेंगे। तो वो सबसे पहले उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले लेंगे, तो फोटोकॉपी या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उनके जो RSS के अंदर एग्ज़ाम दिया है नहीं, या फिर उनके जो 550 रुपये का काउंसलिंग से पहले जो चालान जो कटा है वो है या नहीं है उसके उनके पास। और अगर सभी के पास चालान का प्रिंट आउट है तो उसके बाद देखेंगे RSS इंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको आए। वो देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, उसी के अकॉर्डिंग जिसके ज़्यादा हो गए उसको पहले मौका मिलेगा, जिसके कम है वो एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता। बाकी जो जिसके ज़्यादा मार्क्स है वो उसका एडमिशन पहले हो जाएगा और जिनका नहीं है उनको नहीं मिलेगा। बोले ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जनरल के अंदर 5 सीट खाली और कोई जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जो रिपोर्टिंग के लिए नहीं आता है तो उसकी जो मौका है वो सीट है वो अदर कैटेगरी स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा रिपोर्टिंग के लिए। ऐसा होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अलग से मेरिट लिस्ट जारी होगी कि इस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको पहले मौका मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करना जाओ तो आपके पास जो जो 550 रुपये की स्लिप है, चालान की प्रिंट आउट है, वो साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। उसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं, इसके बारे में पता चल जाएगा। ये ध्यान रख लेना। एक बार वापस समझा देता हूँ आपको कि जनरल कैटेगरी के अंदर OBC और EWS। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर 2 सीट खाली है तो अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट या फिर OBC के अंदर 2 सीट खाली है, OBC के स्टूडेंट कोई रिपोर्टिंग के लिए नहीं आता है तो उसका सीट खाली रहती है तो उसका मौका वो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल जाएगा। अगर OBC की 2 सीट खाली और रिपोर्टिंग के लिए 10 स्टूडेंट आ गए तो उसमें से देखेंगे कि RSS के अंदर एग्ज़ाम दिया है नहीं है और इसने 550 रुपये का चालान कटवाया नहीं कटवाया, ये देखेंगे। उसके बाद अगर जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे
उसके लिए अगर अलग से मेरिट जारी होगी, मेरिट के अंदर जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले एडमिशन मिलेगा, बाकी वालों को नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ऐसा ही होगा। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर डोनेशन वगैरह ऐसा कुछ कमीशन वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको कॉलेज पहले मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट कॉलेज के अंदर किस प्रकार एडमिशन होगा, पहले गवर्नमेंट के देखते हैं। गवर्नमेंट के अंदर जिस कॉलेज की ज़्यादा सीट खाली है, पहले वहाँ की कोशिश करना कि वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करवानी। जहाँ कॉलेज के अंदर ज़्यादा सीट खाली, वहाँ की आपको देखना रिपोर्टिंग वहीं करवा लेना। अगर किसी कॉलेज के अंदर 1-2 सीट खाली, वहाँ पर रिस्क मत लेना कि आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जहाँ ज़्यादा सीट खाली, किसी के अंदर 5 सीट खाली, किसी के अंदर 3 सीट खाली, किसी के अंदर 9 सीट खाली, किसी के अंदर 8 सीट खाली, वो वाली कॉलेज देख लेना, उसके अंदर पहले रिपोर्टिंग करवाना। उसके बाद जो कम सीट खाली, वहाँ पर रिपोर्टिंग या काउंसलिंग करवा लेना। और प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, 95,000 है वो फीस तो लेते हैं ये कॉलेज की, उसके प्लस कौशल मनी अलग से लेते हैं, और फिर डोनेशन से 50,000 और 1 लाख या फिर 1.5 लाख के आसपास, 1.50 लाख के आसपास जो फीस डोनेशन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पर देख लेना कि कौन सा कॉलेज है वो आपका। तो पहले देखना INC अप्रूवल है या नहीं कॉलेज, ये देख लेना। INC अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप कॉलेज जाते हो वहाँ की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर जो ऑल फैसिलिटी वो अवेलेबल होनी चाहिए, बेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। और कुछ एक ऐसे नहीं कि आप एक कॉलेज के अंदर गए और वहाँ पर डोनेशन 1.50 लाख से डोनेशन मांग रहे, आपने दे दिया जल्दी में एडमिशन के लिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाकी कुछ कॉलेज है जहाँ पर भी कंफर्म कर लेना कि कोई कॉलेज है वो डोनेशन नहीं लेते हैं, नॉर्मल सी फीस लेते हैं जो स्टूडेंट की होती है, जो इतनी नहीं करते। जो कुछ कॉलेज हैं जो ज़्यादा डोनेशन लेते हैं, 1 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास डोनेशन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको जहाँ पर कॉलेज कम फीस लेते हैं वहाँ पर एक बार कन्फर्म कर लेना कि कौन सा कॉलेज है बेस्ट है, वहाँ फैसिलिटी अच्छी है या नहीं, वहाँ कन्फर्म कर लेना कि फ़ीस कितनी लेते हैं। उसके बाद या आप अपना एडमिशन लेना। माना कि आप एक कॉलेज के अंदर गए, वहाँ पर 95,000 फीस है और प्लस 2 लाख से डोनेशन ले रहे हैं, और एक दूसरा कॉलेज है जिसके अंदर 95,000 फीस है और आपके जो नॉर्मल फीस जो आपके 50,000 इसके आसपास डोनेशन ले रहे हैं। तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना जहाँ पर डोनेशन कम ले रहे हैं। ऐसे कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना जहाँ पर ज़्यादा डोनेशन ले रहे हो, वहाँ उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके फैमिली से इतने नहीं दे पाते हैं इतना, जो किसान परिवार से होते हैं, तो इतनी फीस से जो आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे जो कम फीस होती है कॉलेज, उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेना, या फिर 1 साल का ड्रॉप ले लेना, अच्छी से प्रिपरेशन कर लेना, और नेक्स्ट ये जो 2025 के एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर आप बेस्ट मार्क्स लेना, अच्छे मार्क्स लेना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। ये इसके भरोसे मतलब जहाँ पर जो कॉलेज है, ऐसा नहीं करना कि ज़्यादा फीस देकर आप अपनी BSc नर्सिंग कर रहे हो, फिर आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर लेना। अगर कोई है तो डोनेशन के ले सकता है तो वो ज्वाइन कर लेना कॉलेज, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करो तो INC अप्रूवल कॉलेज होना चाहिए, वो INC अप्रूवल कॉलेज होना चाहिए जहाँ पर डोनेशन कम ले रहे हो, फैसिलिटी भी बेस्ट होनी चाहिए, फैकल्टी भी होनी चाहिए, और भी जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्राइवेट कॉलेज में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए ये सब, और कैंपस भी होना चाहिए, ये सब देख लेना। उसके बाद हॉस्पिटल ड्यूटी, मेन तो आपके पॉइंट रहेगा हॉस्पिटल ड्यूटी। कॉलेज खुद का हॉस्पिटल है या नहीं वो देख लेना कि हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर हॉस्पिटल नहीं है तो आप क्लिनिकल ड्यूटी के लिए कहाँ जाओगे, वो भी देख लेना। डोनेशन किस बात कर रहे हो, हॉस्पिटल ड्यूटी भी होनी चाहिए। डोनेशन ले रहे हैं तो हॉस्पिटल ड्यूटी होनी चाहिए, ऑल फैसिलिटी होनी चाहिए, फैकल्टी भी होनी चाहिए। इन सब के बारे में आपके जो मेन पॉइंट है वो आपको कन्फर्म करने के बाद ही बताना। कॉलेज वाले तो ये बताएंगे नहीं कि हॉस्पिटल है या नहीं, ये बताएंगे नहीं, वो तो हाँ कर देंगे। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के स्टूडेंट से कंफर्म कर लेना कि आप क्लिनिकल ड्यूटी के लिए भेजते हैं नहीं है, फैकल्टी है या नहीं, कैसा एनवायरनमेंट यहाँ कैंपस वगैरह, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से मिल जाएगी। बाकी टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बताएंगे नहीं ऐसे कि हमारे कॉलेज में, तो सिर्फ हाँ हाँ मिलाते रहेंगे कि हाँ उनको तो डोनेशन से मतलब है, डोनेशन ले लेंगे उसके मतलब है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है कॉलेज वालों को। आप जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, रियल, तो आपको रियल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास से मिल जाएगी। एग्ज़ाम्स होते हैं नहीं होते हैं, ये कैसी फैकल्टी स्टडी होती है नहीं होती है, करवाते नहीं करवाते, इसके बारे में स्टूडेंट के पास से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया था, लेकिन अभी उनको पछतावा हो रहा है। और जिन्होंने सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया था और ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अभी जो रिज़ाइन का ऑप्शन आया था वो कॉलेज रिज़ाइन भी कर लिया, लेकिन अभी पछता रहे, क्योंकि अभी वो सीट जिनको 95,000 फीस दे रहे थे, वहाँ पर अभी उनको ओपन राउंड के अंदर ज्वाइन करने के लिए 95,000 तो फीस लगेगी, प्लस
डोनेशन के रूप में उनको 2 लाख या फिर 3 लाख अलग से देने पड़ेंगे। तो ये अभी उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, उनको पछताना पड़ेगा कि अब पछता रहे हैं कि अभी कॉलेज रिज़ाइन नहीं किया तो अच्छा रहता, या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया था तो अच्छा रहता। अब ये सोच के पछताने से कुछ नहीं होगा। अब आपको कॉलेज ज्वाइन करना है कर लेना, नहीं तो आपकी नेक्स्ट ईयर की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, आपको बेस्ट मार्क्स आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, अच्छे इससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जो रिपोर्टिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दी, डॉक्यूमेंट लिस्ट है, और टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो डाल रखा है डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो आपको चाहिएंगे रिपोर्टिंग के दौरान, वो देख लेना। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको रिस्क लग रहा है कि इसको कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो आप जितनी भी जो कॉलेज है जिसके अंदर ज़्यादा सीट खाली वहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर लेना। रिपोर्टिंग के अंदर शायद गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ओनली फॉर जो फोटो कॉपी लेंगे डॉक्यूमेंट की ओनली फॉर फोटो कॉपी लेंगे। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बुलाएंगे, फिर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। पहले तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे शायद तक, ऐसा कुछ गाइडलाइन है जिसके अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे पहले, मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाने के बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाएंगे और फीस भी उसी टाइम ले ली जाएगी। तो आज ये तो आपका जो न्यू अपडेट था, बाकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दी और कल वाले वीडियो के अंदर भी शेयर कर दी। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।